नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों मैं अनीता रैना AR के मजलूम आज आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ एक नया टॉपिक लेके। गवर्नमेंट तथा प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की अहमियत, मान्यता तथा फर्ज। उनका फर्ज क्या है, उनकी मान्यता क्या है, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया में, हमारे भारत में गवर्नमेंट स्कूल्स भी है, प्राइवेट स्कूल्स भी है। तो हम अपनी ही बात करते हैं। हमारे भारत में हर राज्य में, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर टाउन में, हर गांव में गवर्नमेंट स्कूल्स भी है, प्राइवेट स्कूल्स भी है। प्राइवेट स्कूल्स लो तबके के भी हैं, मतलब छोटे भी हैं और बहुत बड़े भी हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स भी है, हायर सेकेंडरी स्कूल्स तो खैर गांव में बहुत सारे मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम स्कूल लेवल से लेकर ही बात करेंगे सबसे पहले उन टीचर्स की जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जॉब करते हैं, डिग्रीज लेके बैठे हैं, लेकिन मेहनत वो रत्ती भर नहीं करते हैं। नतीजा, हमारे बच्चे पढ़ाई से ऊब जाते हैं, या तो तंग आ जाते हैं, थक जाते हैं, और कुछ बच्चे तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। और कुछ पेरेंट्स तंग आके कहते हैं कि भाई हमने बच्चे को नहीं पढ़ाना है, हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा है। लेकिन बच्चा क्यों नहीं पढ़ेगा? ऐसा क्या है कि बच्चा थक जाता है या ऊब जाता है पढ़ाई से? कारण है हमारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स जितने भी हैं, मोस्टली मैं कह रही हूं, सारे नहीं कह रही हूं, मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स मेहनत नहीं करते। बस वो बच्चों को सिर्फ रट्टा लगाना जानते हैं, बैठ के कोई काम करेंगे, गप्पे लड़ाएंगे। आजकल तो खैर फोन है, फोन देखेंगे, इतना कुछ देखने वाला नहीं है। और बच्चे क्या कर रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके साथ उनको कोई लेना देना नहीं है। बट ऐसा क्यों? जब आपको गवर्नमेंट पे करती है, वो तो कोई आनाकानी नहीं करती, वो तो आपको बराबर पे करती है। और हर बार तो आप लोगों को ये होता कि पे बढ़ाओ। एज कंपेयर टू गवर्नमेंट टीचर्स, अगर आप प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को देखेंगे, वो तो बहुत मेहनत करते हैं और पे तो उनको कुछ भी नहीं है। आजकल अगर एक मिस्त्री को आप देखेंगे, वो एक प्राइवेट स्कूल के टीचर से ज्यादा पैसा लेता है दिन का। उसकी मजदूरी प्राइवेट टीचर की मजदूरी से ज्यादा है। फिर भी एक प्राइवेट टीचर इतनी मेहनत करता है, ईमानदारी से मेहनत करता है, सिंसियरिटी से काम करता है, हार्ड वर्क बहुत करता है, नई नई क्रिएशंस करता है, नई क्रिएटिव बनता है, बहुत कुछ सीखता है। हर जगह वो अपनी दिमाग लड़ाने की कोशिश करते हैं कि मैं अपने बच्चे को कुछ नया सिखाऊं, अपने बच्चे पर पूरा ध्यान देते हैं। लेकिन मैं कुछ कहती हूँ, कुछ प्राइवेट स्कूल के टीचर्स ऐसे हैं या HODs ऐसे हैं जो क्रिएटिविटी पे ध्यान नहीं देते हैं। बट ये जरूरी है, बच्चे को क्रिएटिव बहुत होना जरूरी है। तो उन टीचर्स के लिए बिल्कुल एप्रिसिएशन की बात है जो स्कूल में बच्चों के लिए इतनी मेहनत करता है, उनको सिखाता है, पढ़ाता है। बट सभी स्कूल के टीचर्स से बस एक ही बात है कि एक ही रिक्वेस्ट है, क्रैमिंग करवाना छोड़ दीजिए। सिलेबस कटेलमेंट की बात करते रहिए, सिलेबस कटेलमेंट करवाइए, सब सिलेबस कम करवाइए, बट बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए। बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए और बच्चे को क्रैमिंग से दूर रखिए। उनको ये बताइए कि जब तक वो एक बात को समझेंगे नहीं, इस क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे नहीं, वो नहीं पढ़ पाएंगे, वो नहीं समझ पाएंगे, नहीं वो नहीं लिख पाएंगे। उनको खुद से लिखने की आदत डालिए, उनको लेसन समझाइए, कहिए इन क्वेश्चंस के आंसर खुद लिखो। आज गलत होगा, कल गलत होगा, परसों गलत होगा, एक दिन ठीक होगा। और एक दिन ऐसा आएगा, आप सिर्फ लेसन पढ़ाएंगे, वो बच्चे खुद ही सारा समझ के लिख जाएंगे, लिख सकेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तब होगा जब आप इतनी मेहनत करेंगे। गवर्नमेंट टीचर्स, उनसे मैं ये कहूंगी फिर से एक बार कि देखिए, अगर आपके स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके पेरेंट्स या तो एफर्ट नहीं करते, या तो उनके पेरेंट्स की ख्वाहिश है कि वो आपके स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में जाए, या तो वो बिल्कुल भी इतने गरीब हैं कि वो कुछ खर्च नहीं कर सकते हैं, कुछ ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो वहां पे अपने बच्चों को एडमिशन करते हैं। तो उन बच्चों के भविष्य के बदले में आप उनको क्या दे रहे हो? उनके सुधार के बदले में आप उनको क्या दे रहे हो? उनका भविष्य बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? उनका भविष्य बनाना है तो उनके लिए ही मेहनत करनी है। आप अच्छे बच्चे को आगे बढ़ाएंगे, वो आपकी मेहनत नहीं है, वो आपका कोई रिजल्ट नहीं है, वो आपकी अच्छाई नहीं है, वो आपका बड़प्पन नहीं है। बड़प्पन वो है कि जिस बच्चे के पास अगर बुक भी नहीं है, आप उस बच्चे को पढ़ा के आगे बढ़ाते हैं ना, वो आपका बड़प्पन है, वो आपका रिजल्ट है। वो आप तब आप अच्छे गुरु हैं। नहीं तो उस बच्चे के लिए
टीचर शब्द, गुरु शब्द से हमेशा के लिए नफरत हो जाएगी। वो इस शब्द को ही अपने जिंदगी से, अपने दिलो दिमाग से मिटा देगा। कारण भविष्य के सुधार का बनिए, कारण किसी की जिंदगी के बर्बादी का मत बनिए। फिर से कहती हूं, अपने गवर्नमेंट स्कूल के टीचर से पे ज्यादा लेते हैं आप, मुझे कोई जलन नहीं है, बट दुख इस बात का है, अगर आपको पे मिलती है, अच्छी खासी में पे मिलती है, आप मेहनत क्यों नहीं करेंगे? बहुत सारे स्कूल्स का मैंने आजकल देखा है, और पेरेंट्स ने मेरे साथ डिस्कस किया है, बच्चों ने मेरे साथ डिस्कस किया है कि हमारे स्कूल में टीचर्स ने हमें सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाया है। अच्छा, कुछ टीचर्स तो वही करते हैं, भाई ठीक है मैंने लेसन पढ़ाया है, एक साथ में सारा लेसन पढ़ा दिया, एक साथ में सारे ऑडियोज भेज दिया, एक साथ में सारे वीडियोस भेज दिए, एक साथ में सारे चैप्टर्स भेज दिए। भाई काम करो, क्यों एक साथ, क्यों टाइम लिमिट क्यों नहीं, थोड़ा थोड़ा करके क्यों नहीं? और अब तो हाल ये है बड़ी क्लासेस का, चाहे आप 10th 11th 12th की बात करें, वहां पे उनके प्रैक्टिकल्स ही नहीं करवाए हैं। और अब जाके जब एग्जाम्स की बात नजदीक आने लगी है, अब जाके टीचर्स ने बच्चों को कहा है विद इन 2 days, विद इन 3 days, विद इन 5 days, विद इन अ वीक हमें ये इतने इतने प्रैक्टिकल्स, इस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करके दे दीजिए, और खुद से करिए। टीचर वहां भी एक्सर्ट नहीं करेगा, खुद से करिए, जैसे मर्जी करिए, हमें आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक चाहिए, नहीं तो फिर हम फलाना डेट के बाद आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक साइन नहीं करेंगे। व्हाई सो? हु इज रेस्पॉन्सिबल? ये बच्चे की गलती है। आप मेहनत नहीं करेंगे, आप काम नहीं करेंगे, तो ये बच्चे की गलती है। सुधारिए, अपने अंदर के जो इंसान है, जो आपके अंदर की आत्मा है, उसको जगाइए, उसको झंझोड़िए कि मेहनत करनी है, बच्चे का भविष्य सुधारना है, बच्चे का भविष्य बनाना है, चाहे वो कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास का हो, बच्चा बच्चा है, इसलिए यूनिफॉर्म है। मुझे लगता है मुझे टीचर्स के लिए ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, बट मुझे बहुत दुख हुआ जब बहुत सारे पेरेंट्स हर्ट होके मेरे साथ ये डिस्कस कर गए, और कुछ बच्चे भी बहुत ज्यादा ये कि अब हम क्या करेंगे, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं बच्चे, क्यों डिप्रेशन में जाएंगे? आजकल वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस है, बच्चे वैसे ही स्ट्रेस में, और स्ट्रेस, आप बच्चों का स्ट्रेस दूर कर रहे हैं, उनको स्ट्रेस में डाल रहे हैं। ये टीचर का फर्ज है? ये टीचर का फर्ज नहीं है। आई एम सॉरी, मैं फिर से कहती हूं, मेहनत करते हैं जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स मेहनत करते हैं, उनसे तो मैं फिर बस इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा क्रैमिंग से बच्चों को दूर रखिए, क्रिएटिविटी की ओर ध्यान दे दीजिए। और मुझे पता है बहुत सारे स्कूल के बच्चे इतने अच्छे एफिशिएंट हो गए हैं कि उनके टीचर्स उनको खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट बना रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं कि लेसन पढ़ पढ़ के समझिए, जहां प्रॉब्लम आएगी वहां टीचर हेल्प करता है, पेरेंट हेल्प करता है, ट्यूशन जहां जा पाता है, कोई कहीं नहीं जा पाता, बट टीचर हेल्प करते हैं। और आजकल के इस कोविड में या इस ऑनलाइन की क्लासेस में, मतलब मोस्टली टीचर्स तो मुझे लगता है 12-15 घंटे काम करते हैं, वो पेरेंट्स के साथ फोन पे लगे रहते हैं, अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम है, वो है, पेरेंट भी हमेशा टीचर के साथ रहता है, बट गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को सुनने के लिए ही तैयार नहीं होते हैं। सो इंप्रूव योर सेल्फ, डू गुड, और अपने अपने बच्चों का भी देखिए, अगर आप किसी के बच्चे के साथ गलत करेंगे, आपका बच्चा भी कहीं पढ़ रहा है। इन चीजों को ध्यान में रख के यही उम्मीद रखते हैं कि सब ठीक करेंगे, सब अच्छा होगा, सबको मेरी बात समझ आ गई होगी, सब बच्चों की केयर करेंगे और अपनी आत्मा को जगा के ईमानदारी से काम करेंगे, बड़ी सेंसिटिविटी से इस काम चीज को सेंसिटिविटी से ले लेंगे। नाजुक मसला है, ये बच्चे का मसला है, बच्चों का मसला है। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर, मद्देनजर रखकर आप इस चीज पर काम जरूर करेंगे कि हमने बच्चे के साथ काम क्या करना है, क्योंकि हमारी मान्यता क्या है, हमारी अहमियत क्या है, हमारा फर्ज क्या है। इस चीज को जब हम समझेंगे, जब टीचर समझेगा, तो बच्चा कभी सफर नहीं करेगा। मिलती हूं दूसरी बार दूसरे नए टॉपिक के साथ, मैं आप लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। हाँ, मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।